सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट हैज़ बीन रिटन। लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कोनी, मेरे बहुत ही प्यारे कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आज एग्जैक्टली कल येस्टरडे मेरे साथ कुछ ऐसी अच्छी घटना घटित हुई जो तुमसे शेयर किए बिना मैं नहीं रह सकता। हुआ ये था कि हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। स्टूडेंट्स, ट्रेंचेस का मतलब होता है जब आपको युद्ध लड़ते हो, युद्ध लड़ते समय अक्सर शत्रुओं से बचने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में सैनिक या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, मतलब छुपे रहते हैं। तो सैनिकों के छुपने की जगह को ट्रेंचेस कहा जाता है। तो जिम ने लिखा कि मैं एज ए कैप्टन, एज ए हेड, अपने बाकी साथियों के साथ मैं ट्रेंचेस में बैठा हुआ था। सुबह का समय था, फ्रॉस्टी मॉर्निंग था, मतलब थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हो रही थी, सूखा वेदर था कि तभी अचानक हमें अपने ट्रेंच के पास या ट्रेंच के थोड़ी दूर में सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। स्टूडेंट, सफ़ेद झंडा तब लहराया जाता है युद्ध के दौरान जब आप शांति चाहते हो। शांति चाहते वक्त सफ़ेद झंडा लहराया जाता है। तो पहले तो जिम को लगा कि ये हमारी तरफ से है। एक्चुअली स्थिति ये थी, जो जिस सिचुएशन की बात की जा रही है वो युद्ध का माहौल है, युद्ध का मैदान है। वहाँ पर फ्रिज, यहाँ पर दो वर्ड मिलेंगे आपको इस पैसेज में, फ्रिज और टॉमी। स्टूडेंट्स, फ्रिज का मतलब या फ्रिज जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, और टॉमी शब्द जो आप इस पैसेज में आगे पढ़ोगे वो ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा या ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो टॉमी की साइड है, यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनकी तरफ जिम है। ठीक है। तो जिम ने लिखा कि मुझे एक क्षण के लिए लगा कि हमारी ओर से किसी सैनिक ने व्हाइट फ्लैग लहराया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मुझे पता चला कि यह काम फ्रिज ने किया था, यानी जर्मन सोल्जर्स के द्वारा किया गया था। अचानक ही नो मैन्स लैंड से, नो मैन्स लैंड का मतलब बच्चों आप समझ लो, बाउंड्री लाइन ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों की बाउंड्री लाइन, यानी जर्मनी और ब्रिटेन की जो बाउंड्री लाइन थी, ठीक है, बॉर्डर लाइन थी, वहां से एक आवाज आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी का मतलब सारे के सारे ब्रिटिश सोल्जर्स, आपको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई, बहुत बहुत बधाई, ये आवाज आई। तो इधर से भी जिम ने और बाकी के जो है सोल्जर्स ने भी ऐसा ही जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिज, जर्मन्स आपको भी क्रिसमस की बधाई। ठीक है, वो दिन क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन था, यानी 24 दिसंबर की बात हो रही है। तो क्रिसमस की बधाई एक दिन पहले दी गई। जिम को लगा, यानी ब्रिटिश के जो हेड सोल्जर के तौर पर जिम था, उसको लगा बस इतना ही अभिवादन काफ़ी होगा और आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी उनको अचानक ये दिखाई दिया कि ग्रे कोट जो थे वो व्हाइट फ्लैग लेकर के खड़े हो गए, यानी अपने अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल आए। यानी जर्मन्स लोग अपने अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल करके व्हाइट फ्लैग को लहरा रहे, वो भी निहत्थे। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। मेरे ही किसी सैनिक ने कहा, शूट मत करना दोस्तों, शूट मत करना, बिकॉज अभी शूट करने का समय नहीं है। वो लोग निहत्थे बाहर निकल करके हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का हिम्मत दिखा रहे हैं, तो शूट करना उचित नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया। और स्टूडेंट, पैरापेट जो आप वर्ड देख रहे हो, पैरापेट का मतलब होता है दीवार। ट्रेंच के आसपास में जो दीवार थी, वहाँ जो है सैनिक लोग आ रहे थे और बोल रहे थे कि भाई व्हाइट फ्लैग लहरा रहे थे। तो ब्रिटिश सोल्जर्स में से किसी ने ये कहा कि अपने सर नीचे कर लो। हालांकि यानी जिम ने अपने सैनिकों को कहा कि हो सकता है ये कोई ट्रिक हो, वो हमें भ्रमित करने के लिए निहत्थे आए हों,
और हम अगर निहत्थे निकले तो हो सकता है वो हम पर अचानक से कहीं और से आक्रमण कर दे। ऐसा कुछ देर के लिए जिम को लगा, लेकिन बाद में ये पाया गया कि वो ट्रिक नहीं थी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब ये चैप्टर जो है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।